नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, हाय फ्रेंड्स। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। भगवान न करे कि किसी को भी कुष्ठ रोग, सुनबहरी की बीमारी हो, क्योंकि कुष्ठ रोग, सुनबहरी एक खतरनाक बीमारी के साथ में सामाजिक बहिष्कार वाली बीमारी भी है। जैसे किसी को कुष्ठ रोग हो जाए, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगे, तो उसे लोग अंदर अंदर नफरत करने लगते हैं और एक दिन नफरत रोगी सह नहीं पाएंगे, स्वतः उनको घर छोड़कर जानी पड़ती है और बहुत सारे रोगियों को भीख मांगने के लिए मजबूर होनी पड़ती है। ज़्यादातर बीमारी अक्सर माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, गरीबी के कारण ही बीमारी होता है। लेकिन बहुत लोग सक्षम हैं, जिनके पास पैसा है, वो तो अपना इलाज कराकर किसी तरह से ठीक हो जाते हैं। लेकिन बहुत लोग सीधे साधे हैं, उनको बीमारी की पहचान भी शुरू में नहीं होती है और कैसे इस रोग से मुक्ति पाई जाए उनको ये भी समझ में नहीं आता है। और आधुनिक ज़माने का जो आपको मोबाइल है, इंटरनेट के ज़माने का, ये भी मोबाइल भी उनके पास नहीं है कि यूट्यूब में जा कर के अपने बीमारी के बारे में सर्च कर सके। सीधे साधे भोले भाले गरीब मजदूर का भी भला हो, हम ऐसा चाहते हैं। एमडीटी ये काम करता है। सरकारी अस्पताल में फ्री में तो मिल जरूर जाता है और डॉक्टर का सैलरी तो सरकार देती है, मिल जाता है। लेकिन इससे बीमारी पूरी तरह से क्या आपका ठीक हुआ, क्या इस दवा से आप संतुष्ट हैं? इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो इसका अक्सर उत्तर मिलेगा कि इसका साइड इफ़ेक्ट है और इसे बीमारी जड़ से समाप्त नहीं होता है। जहाँ पर आप इलाज करा रहे हैं वहाँ पर इसके बारे में पूछिएगा कि क्या सर आपका जो बीमारी है कुष्ठ रोग, सुनबहरी का, एमडीटी के प्रयोग से पूरी तरह से जड़ से समाप्त हो जाएगा? आपके डॉक्टर जरूर बोलेंगे कि नहीं, केवल और केवल कंट्रोल हो सकता है, लेकिन ठीक इसे जड़ से कभी नहीं होगा। तो प्रेम से, आदर से, दुलार से, रेस्पेक्ट से जो कुष्ठ रोग का इलाज करते हैं डॉक्टर साहब, आप पूछिएगा तो आपको जरूर बताएंगे कि इससे बीमारी केवल कंट्रोल ही होगा। हमने कई रोगियों का होम्योपैथिक इलाज किया, होम्योपैथिक से इलाज हमने किया, वो बीमारी से मुक्त हो गए, रोग मुक्त है आज पूरी तरह से। जिनका मैंने उपचार किया, सुखेंद्रा जी का जो साउंड रिकॉर्ड करके डाला हुआ है, पिछला वीडियो में आप देख सकते हैं, तो उनको दाने निकलते थे, दर्द होता था और डेप्सॉन ये सब चलता था, लेकिन ठीक नहीं होता था। वो धूप में निकलना उनके लिए मुश्किल था। आज वो सारा काम करते हैं, धूप में जाते हैं, किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होता है। तो सुखेंद्रा जी का, सुमन जी का, अंगद यादव जी का, हरुण सिद्दीकी जी का, अनीता देवी जी तो चल फिर भी नहीं सकती थी, खड़ा होते थी, कुष्ठ रोग, सुनबहरी कारण गिर जाती थी, वो भी आज पूरी तरह से ठीक है। तो अनीता देवी जी का आधा रोटी, एक रोटी खा पाती थी बड़ी मुश्किल से, और उनका खड़ा होने के समय में गिर जाती थी, शरीर को बैलेंस नहीं कर पाती थी। तो इस कुष्ठ रोग का सबसे बड़ी पहचान क्या है? तो केहनी को उठाइए, ये दोनों यदि हमारे चैनल को अभी आप देख रहे हैं तो अभी का अभी तय हो जाएगा कि आपको कुष्ठ रोग है कि नहीं है और ये जड़ से कैसे समाप्त होगा। तो केहनी उठाइए ये और इसमें मारिए, मारिए, ठोकिए, मारिए, ठोकिए, मारिए, ठोकिए, मारिए, ठोकिए, झुनझुनी बिजली की तरह झटका लगेगा। तो समझिए कि कुष्ठ रोग है, आपको बिजली की तरह झटका लगेगा। ये कुष्ठ रोग का पहचान है। और जहाँ कुष्ठ रोग का असर आता है सुनबहरी का, वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है, केस भी वहाँ का झड़ जाता है। और एक कुष्ठ रोग का
खास पहचान क्या है तो आप देख लीजिए। पैर से चप्पल निकल जाएगा, फेंका जाएगा, मालूम नहीं चलेगा। पैर से चप्पल फेंका जाएगा, निकल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। यदि आप पैदल चल रहे हैं तो पैर से चप्पल फेंका जाएगा, निकल जाएगा, आपको मालूम नहीं चलेगा। ये कुष्ठ रोग का खास लक्षण है। और कुष्ठ रोगी पप्पू न बने, पप्पू न बने। थोड़े दिन उपचार कराने के बाद एक पप्पू नाम का रोगी जो था मेरा, वो ठीक हो गया, आराम हो गया, तो बच्चा पैदा करने लगा, सेक्स करने लगा खूब, इलाज भी छोड़ दिया लंबे समय तक। और फिर दौड़ करके आया, जब कस के उपट जा रहा है बीमारी, तो बीमारी जब कस के उपट जाएगा तो फिर आएगा, और 40 दिन का दवा दे दीजिएगा तो 60 दिन में वो ख़त्म करेगा। वो तो अपना गलती कभी नहीं कहेगा रोगी। तो ऐसे रोगी से सबक लीजिए, पप्पू ना बनिए। हमारे चैनल को तो बहुत दिनों से आप देख रहे हैं, तो कितने लोग इंतज़ार करते रहते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं, और जब पूरा बिगड़ जाता है केस तो दौड़े भागे आते हैं, दौड़े भागे आते हैं। उस समय जो दवा है और महंगा हो जाता है, और बहुत रोगियों को तो महंगा दवा लेने में भी सक्षम नहीं है। जो अमीर है, जो पैसे वाले हैं, उनकी तो चिंता नहीं है, महंगा से महंगा दवाई खा करके वो बीमारी को तो ठीक करा लेते हैं। लेकिन जिनको सकान नहीं है, वो कम से कम समय से इलाज कराए और बीच में गैप न करें। थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा तो आप दवाई छोड़ देते हैं। तो पप्पू न बने, सेक्स करने में माहिर मत बने। सेक्स और पारिवारिक लाइफ से बीमारी जब तक ठीक न हो, यौन संबंध नहीं बनानी चाहिए, सेक्स से आपको बचनी चाहिए। ऐसे भी यौन क्षमता इसमें 0 हो जाता है, लेकिन इलाज के बाद में बहुत सारे रोगियों का सामान्य हो जाता है। इस बीमारी में हाथ पांव का उंगली भी टेढ़ा होने लगता है, नाखून खराब होने लगता है। इसमें नाखून भी आपका ये खराब होने लगेगा। तो नाखून खराब होगा तो जो बीमारी ठीक होगा इलाज के बाद में अच्छा नाखून आपको निकलने लगेगा। और सेक्स पावर लगातार इसमें 0 होते जाता है। यौन क्षमता, सेक्स पावर में लगातार आपका कमी आता है। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। आप नपुंसक हो सकते हैं, आपसे बाल बच्चा उत्पन्न होने की भी संभावना कम हो सकती है इस बीमारी की वजह से। तो इस बीमारी को हल्के में न लें। तो यह बीमारी बहुत ही गंभीर है। इस रोगी को 15 लाख रुपया इसमें लगा था। अब देखिए उस समय जब इलाज करते थे तो दाग कितना था इस पर, 15 लाख रुपया लगा था इस रोगी का उपचार कराने में। उसके बाद भी इसका बीमारी ठीक नहीं हुआ था। अब ये लेप्रोसी कुष्ठ के कारण जब दर्द होता था तो घर भर मिलकर रोता था, फिर भी दर्द कम नहीं होता था। आज हमारे इलाज से बहुत अच्छा हो गया है, बहुत अब देखने पर हीरो जैसा लगता है। चेहरे पर दाग सभी जगह समझ में आने लगता था। ये जो दाग आप देख रहे हैं आज पूरी तरह से उस रोगी का मिट चुका है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप देखिए हाथ का, देखिए शरीर का इसका कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं था कि इस तरह से लेप्रोसी का उसको शिकायत नहीं थी। ऐसा हाथ हो गया था, आज पूरा प्लेन हो गया है, अच्छा हो गया है, बहुत ही बेहतरीन स्थिति में है। तो आज मैट्रिक का स्टूडेंट भी है, बहुत कम उम्र का ये लड़का है। तो घर भर के मिल के लोग रोता था इसका जब दर्द उपड़ता था। तो एमडीटी आप 6 महीना का कोर्स करते हैं, 1 साल का कोर्स करते हैं, तो बहुत लोगों को तो रिएक्शन हो जाता है, लेप्रा रिएक्शन, चकते चकते निकलना इस दवा के कारण हो सकता है। हाथ पांव का उंगली भी टेढ़ा हो जाता है। कई आप इसका जो साइड इफेक्ट है पढ़ेंगे एमडीटी में तो उसमें लिखा रहता है। पीलिया जोंडिस, आँख का पीला हो जाना भी संभव रहता है। और पेट खराब हो जाता है, लूज मोशन होने लगेगा, पेट खराब हो जाता है
तो इसको दवा छोड़ देते हैं। जो जो कारण से आपका बीमारी बढ़ जाता है तो अब क्या करें, जब इसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो छोड़ देते हैं, लेकिन बाद में उनको समझ में नहीं आता है कि इस बीमारी का हल क्या है, उपचार क्या है, जड़ से कैसे ठीक होगा। तो मैंने कई मरीजों का उपचार किया, अब ठीक हो गए। बहुत सारा ऐसे रोगी मिलेंगे, पप्पू बार बार कहते हैं कि पप्पू मत बनिए, पप्पू बनिएगा दिक्कत हो जाएगा। जब थोड़ा सा 2-4 महीने दवा खा लिए, ठीक हो गया, अब लगिएगा यौन संबंध बनाने, बच्चा पैदा करने, जबकि मना किया गया है। अब एक रोगी को तो हम मना किए हैं कि इस मरीज को आराम में रहना चाहिए, टीबी से ऊपर का बीमारी है, दौड़ धूप नहीं करनी चाहिए। अब पुलिस के बहाली के कारण दौड़ने गए रोगी का हाथ टूट गया, तो ऐसे भी आपको तो छांट ही देगा, बीमारी जब दिखेगा तो आपका तो बाली होगा, ऐसे भी नहीं। 15 लाख जो रुपया लगा था, अब इसका थोड़ा सा पैर आप देखेंगे, देखिए कितना फटा फटा चमड़ा इसका है पैर का, एक भी जगह आपको ऐसा नहीं मिलेगा। आप देख लीजिए स्क्रीन पर, जिसको इसको बीमारी ना हो, पूरा पैर में, पूरा हाथ शरीर में 1 इंच भी कहीं जगह खाली नहीं था। लेप्रोसी इतना ज़्यादा इस पर हावी हो गया था। कुष्ठ रोग में फोड़ा भी बनता है बहुत तगड़ा, मोटा चमड़ा लेकर के। ये कुष्ठ रोग की पहचान है, जिसे सुनबहरी कहते हैं, खतरनाक बीमारी है। ये कुष्ठ रोग नहीं है, ये सफ़ेद दाग है, इसको अंग्रेजी में लिकोडर्मा कहा जाता है। इसी को कुष्ठ रोग लोग समझ लेते हैं, गलत है। तो सुई चुभने जैसा, पिन अल्पिन सुई चुभने जैसा आपको लगेगा कि सुई चुभ रहा है, चींटी काट रहा है, कीड़े रेंगने जैसा मालूम होगा। इस बीमारी में कान का चमड़ा भी मोटा हो जाता है, एड़ी फटना, हाथ का चमड़ा भी बहुत जगह मोटा हो जाता है। मोटा चमड़ा इसकी पहचान है। मोटा चमड़ा कुष्ठ रोग का पहचान होता है। कोई किसी किसी का चमड़ा पतला भी हो जाता है, हाथ पांव का उंगली पतला पड़ने लगे, बेजान होने लगे, बहुत ज़्यादा कमजोरी लगने लगे, और कोई सामान्य चीज़ हाथ से छूट जाए, कलम भी छूट जाए, यदि विद्यार्थी है तो आपका कलम छूट जाएगा, ये भी कुष्ठ रोग का पहचान है। और चेहरे के हिस्से पर आ जाए तो आपको बेचैनी को बढ़ा देगा। इसमें आपके आईब्रो, आँख का ये जो भाव है आईब्रो, ये भी झड़ सकता है। हेयर फॉल, केस भी आपका झड़ सकता है। आँखों का रोशनी धीरे धीरे कम होकर मोतियाबिंद हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा एमडीटी के कारण यदि आँख का रोशनी जा रहा है, मोतियाबिंद हो गया है, तो बहुत लोग को ऑपरेशन करानी पड़ती है। बहुत लोग को तो हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो जाता है, तो इसके लिए ऑपरेशन कराते हैं। इससे भी बहुत ज़्यादा आपको फायदा नहीं मिलता है। ऐसे कुष्ठ रोग का जांच सरकारी अस्पताल में फ्री में होता है। स्किन स्मीयर टेस्ट होता है, एलिसा और लेप्रोसी का जांच होता है। लेकिन आप घर बैठे बिना पैसा का यदि जांच करना चाहते हैं तो भी संभव है। एक कलम ले लीजिए, और एक कलम तो सबके पास है, रख लीजिए। यदि मेरा चैनल अभी आप देख रहे हैं तो अभी आपको बता देंगे कि ये कुष्ठ रोग का जांच आप कैसे करें। यदि चमड़ा आपके दही के छाली की तरह मोटा होने लगे, भैंस के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, हाथी के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, मोटा चमड़ा ज़्यादातर मरीज का 99% रोगी लीजिएगा तो उनका मोटा चमड़ा होता है, और बहुत कम लोगों का चमड़ा जो है पतला होने लगता है। तो दही के छाली की तरह चमड़ा मोटा होने लगे तो वहाँ पर कलम, पिन, अल्पिन या चींटी काटेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वहाँ की चमड़ा को जला भी देंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यही कुष्ठ रोग का पहचान है। सुनप्पन, वहाँ कुछ बुझाएगा नहीं। सुनबहरी के रोगी को कहीं से भी आप आ रहे हैं तो हाथ पांव को जरूर चेक करिए। कटने फटने के बाद में आपको समझ में नहीं आता है। चमड़ा सुन्न होने के कारण
जल भी जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। मोटा चमड़ा, सुनपन और जवानी में ही बूढ़े जैसा लगने लगते हैं। बहुत ज़्यादा कमजोरी, खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। पैर पर पूरा बॉडी का भार नहीं दे पाते हैं, पैर फेंक करके चलते हैं। ये कुष्ठ रोग का पहचान है। सुंदर सा चेहरा, एकदम आपकी काले पड़ सकते हैं। सुंदर सा चेहरा देखिएगा कि पहचानना मुश्किल हो जाएगा। एमडीटी के प्रयोग के बाद में ये चेहरा जो है, सूजन आ गया है चेहरे में सूजन आ गया है। आप देख सकते हैं एमडीटी के प्रयोग से। एमडीटी मिठाई नहीं है, दवाई है। इसके साइड इफेक्ट भी है। बहुत सारे मरीज नहीं पूछ पाते हैं और क्लिनिक अस्पताल गए, दवा मिल गया डॉक्टर के पास में फ्री में। अब उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे और बता दिया जाएगा कि 1 साल का कोर्स है, कोर्स कर लो तुम्हारा बीमारी ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर रुकिए, आपको बीमारी है तो कैसे ठीक होगा, इसके बारे में तो आप सोचेंगे। बिल्कुल खतरनाक बीमारी है। इसलिए मैं बार बार आपको चेतावनी दे रहा हूँ कि इसके पहलू को जानिए, इस गुत्थी को सुलझाइए कि कैसे। जैसे पुलिस किसी मर्डर केस का वो क्या करते हैं, गुत्थी को सुलझाती है। क्योंकि कौन मारा, कहाँ मारा, बिक दिया, भाग गया, उसको साक्ष्य जुटाना बड़ी मुश्किल काम रहता है। ठीक उसी तरह से जटिल बीमारी है। आपको जब ये बीमारी हो जाएगा तो इतना न लोग आपको बताएगा कि आप घबरा जाएंगे। आपको हकीकत मालूम नहीं चलेगा कि ये बीमारी जाएगा कैसे। एमडीटी तो पहले ही बारे में बता दिया जाएगा, 6 महीने साल भर का कोर्स कर लो तुम्हारा बीमारी ठीक हो जाएगा। लेकिन साल भर 6 महीने का कोर्स करना शुरू किए तो बहुत लोगों को तो जॉन्डिस पीलिया हो जाता है, आँख से कम दिखाई देना, लेप्रा रिएक्शन होने लगता है, पेट खराब होने लगता है, छोड़ देता है लोग बीच में ही। अब बताइए, छोड़ दिए फिर आपका बीमारी कैसे ठीक होगा। तो इसी की हम चर्चा करते हैं। हमने कई मरीजों का उपचार किया जिनका 100% ठीक होकर सामान्य जिंदगी जी रहे हैं और बीमारी आज तक लौटा भी नहीं। कोई भी बात हम पूरे ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ बताते हैं। लेप्रोसी के मरीज ही चैनल पर हमें लाए हैं। हम पहले कुछ वीडियो डालते थे तो बहुत लोगों को पसंद आया। अब धीरे धीरे करके रोगी जब अपना प्रॉब्लम बताते हैं तो देखा कि हमने बहुत बड़ा विषय है, छोटा नहीं है। सरकार तो बस एमडीटी के दवा के भरोसे कुष्ठ रोगियों को छोड़ दिया है। बहुत बुरा हाल करता है कुष्ठ रोग का बीमारी। नाखून देखिए, उंगली किस प्रकार से बर्बाद कर देता है। उंगलियों को धीरे धीरे ये ख़त्म करते जाता है। उंगली को धीरे धीरे ख़त्म कर देगा। उंगली ही नहीं रहेगा, हाथ पाँव में उंगली ही नहीं रहेगा तो कैसा ज़िंदगी होगा, कैसा लगेगा, आप कल्पना कर सकते हैं। एड़ी का फटना, नाखून खराब होना, नाखून पूरी तरह से खराब हो जाता है। और बहुत लोगों का वजन भी, आपका 8 से 10 केजी तक वजन भी कम हो सकता है इस बीमारी की वजह से। लगातार खांसी, सर्दी, बुखार भी रह सकता है। दाने के साथ बुखार हमेशा रहता है। ऐसे तो कुष्ठ रोग पर मेरा चैनल है, लेकिन किसी भी प्रकार का चमड़े का बीमारी क्यों न हो, ठीक किया जा सकता है। चमड़ा का बहुत प्रकार होता है, सभी को ठीक किया जा सकता है, वो भी जड़ से। और कई लोग तो कई तरह का फुलकोनाजोल, एंटी फंगल क्या क्या दवा लेते रहते हैं चमड़े के बीमारी के लिए। चमड़े ज़्यादा अंग्रेजी दवा का प्रयोग करेंगे तो लीवर आपको सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा, जिससे आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और यौन क्षमता भी बहुत कम हो जाएगा। मेमोरी पावर, जो मेमोरी पावर है, स्मरण शक्ति आपका बहुत हद तक कमज़ोर हो जाएगा। यहाँ तक दवा का डोज भी याद नहीं रख पाते हैं मरीज। एक ही कैसे खाना है तो उसमें भी गड़बड़ी करेंगे। लेकिन इलाज जब चलेगा तो चेहरा जो काला हो गया रहता है वो भी धीरे धीरे ठीक होगा आपका। कुष्ठ रोगी को
साबुन भी सोच समझ कर लगानी चाहिए, कोई भी मत रगड़ ले सस्ता देख करके। इस पार से उस पार जो दिखे वही साबुन आप प्रयोग करें, इस पार से उस पार यही साबुन आप प्रयोग करें, दिखे इस पार से उस पार। ये इस टाइप का साबुन ही ज़्यादा कारगर रहता है। और तेल थोड़ा चमड़ा टाइट हो जाता है, मोटा हो जाता है, तो सॉफ्ट रखने के लिए आपको मैं तेल भी बता रहा हूँ। तुबरो ऑयल, चालमोगरा का तेल, लेकिन 250 रुपये का 50 ml पड़ता है। इससे अच्छा है कि मस्टर्ड ऑयल, करू तेल आँख के सामने पेरा हुआ वही खाएं, वही लगाएं तो बेटर रहेगा। बहुत शुद्ध चीज़ इसमें खाएं। ये बीमारी ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण ये बीमारी हो जाता है। ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण ये बीमारी आपको हो सकता है। और सीमेंट फैक्ट्री में जो सीमेंट बार बार हाथ में लगने के कारण ये बीमारी हो सकता है। इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होने वाला भोजन आपकी करनी पड़ेगी। थोड़ा डोले सोले मजबूत हो, ताकत आए। शुद्ध सरसों का तेल अपना प्रयोग कराइए घर में। बाजार की चीज़ों से आप बचिए, बाजार की चीज़ों से बचिए। बहुत लोगों को नाइट फॉल, स्वप्न दोष की बीमारी, धातु रोग भी हो जाता है, किडनी में स्टोन हो जाना और गिल्टी भी निकलना, गल ब्लैडर में पथरी होना, गिल्टी निकलना, गिल्टी जहता है आपको निकलना लगेगा, फोड़ा चकते निकलने लगेंगे, चकते निकलने लगेंगे। और सुनबहरी का खास पहचान मोटा चमड़ा, कुष्ठ रोग का खास पहचान मोटा चमड़ा। सुनबहरी के कारण जो आपको पतला चमड़ा पर दिख रहा है वो एक दिन धीरे धीरे वहाँ चमड़ा मोटा होने लगेगा और उसी जगह घाव बनने लगेगा। और घाव किसी मलहम से ठीक नहीं होगा। इसका अलग प्रकार का इलाज होता है। ये कोई छोटा मोटा बीमारी नहीं है, बहुत खतरनाक बीमारी है। यदि चेहरे के हिस्से पर आ जाए तो सुंदरता को खराब कर देता है, मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक की हड्डी को गला सकता है, कान के चमड़े को मोटा कर देता है, गाल के चमड़े को मोटा कर देगा, जिससे समाज में निकलना उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा। ये आप देखिए किस तरह से हाथ की उंगली को कर देता है। ये टेढ़ा, घाव बनने के बाद हाथ की उंगली भी खत्म हो जाएगा। बहुत डेंजर घाव भी होते हैं, जो कि इतना घाव डेंजर हो जाएगा कि हाथ में उंगली को गिरा देने की क्षमता रखता है। ये सुनबहरी का जो बीमारी है बहुत ही डेंजर है, कल्पना करना मुश्किल हो जाएगा। पहले जैसा है उसे बताइए क्या क्या फायदा है। पहले से बहुत फायदा है। ये सब जैसे पहले उठा हुआ था, लेकिन अब सब सही हो गया। इसमें पहले ये सब था ना, उठा होता, लेकिन धीरे धीरे ना पूरा दाग ये सब खत्म हो गया। इस हाथ में भी था, लेकिन इसमें भी अब सब सही हो गया है। थोड़ा पहले मोटा की तरह रहता था, लेकिन अब सब सही हो गया है। ठीक। तो इसमें दाग जो होते हैं उभरा होता है, मोटा चमड़ा होने लगता है। और ये देखिए अंग्रेजी दवा जब चालू किए, जिस समय MDT का दवा था, डेप्सोन था, हेंसाफ्रान करके था, आर्सिन 600 mg का था। हेंसाफ्रान 300, मतलब कि 3 टाइम खाते थे, 100 mg का। हाँ, इससे ज़्यादा बढ़ गया। तो देखिए डेप्सोन, हेंसाफ्रान, MDT तमाम तरह का दवा लेने के बाद भी बीमारी आपका ठीक नहीं हो पाता है। कोई भी बात हम पूरे ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ बताते हैं, प्रमाण के साथ बताते हैं। सैकड़ों हजारों मरीजों देखने का हमें अनुभव प्राप्त है। और हम नहीं, मेरे पिताजी डॉक्टर जनकदेव सिंह जी
इलाज करते थे और उनका खोज रिसर्च होते रहता था उनके द्वारा। और तब मैं अपना कई प्रकार का हमने कोर्स किया, डिग्री डिप्लोमा को किया। और फिर एक बार में बात बताते हैं, पप्पू मत बनिएगा। पप्पू का बीमारी ठीक था, दवा छोड़ दिया, बीच में बच्चा पैदा किया, सबका प्रमाण रहेगा। रेगुलर दवा नहीं खाएगा, कभी खाएगा नहीं खाएगा, और 40 दिन के दवा को कहेगा कि 60 दिन चल जाता है, थोड़ा थोड़ा खाएगा। ऐसा गलती न करें, बीच में दवा को छोड़े नहीं तो पप्पू बन के क्या करिएगा, बाद में शिकायत करिएगा कि दवा काम नहीं कर रहा है, ये करिए, तो उससे भी आपको कोई फायदा नहीं होगा। और कितने लोग तो ऐसे, कई लोगों ने हमारे इलाज का शिकायत किया, अंत में खुद उनको फिर से दोबारा हमारे ही दवा को चालू करना पड़ा। क्योंकि दुनिया घूमेंगे तब आपको मालूम चलेगा, घुमा फिरा के एमडीटी ही दवा दिया जाएगा। कई मरीजों को हमने उनके संतोष के लिए कह दिया कि दूसरी जगह दिखा लीजिए, उन्होंने बहुत जगह घूमा, अंत में आकर के फिर मेरा ही ट्रीटमेंट लोग लिया, तब जा कर के राहत हुआ। तो कई मरीज ऐसे हैं जो कि बुखार, चल भी नहीं पाते थे, खड़ा, अपने शरीर को खड़ा भी, चलेंगे तो गिर जाएंगे, खड़ा भी नहीं रह पाएंगे, लोगों को धरा कर लेके चलना पड़ता है। कई बार सरकारी अस्पताल में भर्ती भी कराया जाता है मरीज को, भर्ती कराने से भी कोई खास फायदा नहीं होता है। हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो जाएगा तो इस ऑपरेशन से भी कोई फायदा नहीं होगा, इसमें ऑपरेशन न कराएं। और आँख का रोशनी यदि कम हो जाए तो थोड़ा पपीते का सेवन करें, और जो थोड़ा सा शरीर अच्छा, बॉडी फिट हो, तो इसमें खान पान का भी ध्यान रखिए। जैसे काजू है, किशमिश है, ड्राई फ्रूट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें आप। हरा सब्जी, मीट, गौट मीट, बकरी का मीट ही ज़्यादा इसमें कारगर होगा। ये सब मुर्गी जो है हेन है, मुर्गी है, चिकन है, ये सब नहीं काम करेगा इसमें। और मछली का भी जो क्वालिटी आपको अच्छा है उसका प्रयोग करिए। खाने पीने का भरपूर आप व्यवस्था करिए, तब जा कर के इलाज चलेगा, तो और बेहतरीन ढंग से ठीक होगा आपका। कुष्ठ रोग बहुत बड़ा बीमारी नहीं है, बहुत बड़ा बीमारी भी है। ये चूँकि गरीबी, माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, खाने पीने का बढ़िया आपको नहीं मिला, ज़्यादातर फास्ट फूड का आपने प्रयोग किया है, बाजारू खाना का। कई लड़के तो खाली समोसा, लंगलत्ती ये सब खाते रहते हैं, स्टिंग पीते हैं, पेप्सी पीते हैं। अब देखिए कुष्ठ रोग में आँख कैसे लाल हो जाता है। चेहरा पूरा हम नहीं दिखाते हैं, थोड़ा कटिंग करके दिखाते हैं, और कोई थोड़ा सा फास्ट भगा देते हैं जल्दी से कि साफ नज़र नहीं आए आपका। समझाने के लिए, बताने के लिए कुछ तो चेहरे को कटिंग करके हमें लगानी पड़ती है। कोई भी मरीज हमें इजाज़त नहीं देता है अपने चैनल पर फोटो लगाने के लिए, इसलिए मैं नहीं लगाता हूँ। बहुत बुरा हाल कर देता है, बहुत बुरा हाल कर देता है कुष्ठ रोग का बीमारी। चलना फिरना भी मुश्किल कर देगा आपका। ध्यान रखिए अपने बीमारी का। और जो मैं ट्रीटमेंट करता हूँ उसे चेहरा, शरीर काला नहीं होता है, किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट होता है नहीं होता है। आँख का रोशनी भी आपका खराब नहीं होता है, केस भी नहीं झड़ेगा, खून का भी कमी नहीं होगा। इस बीमारी में खून भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। नाखून को देखिए कैसे बीमारी खराब कर देता है। पीठ पर देखिए कितना दाग। ये जो आप सोचते होंगे कि सिंपल है, लेकिन यही सुनबहरी है, यही कुष्ठ रोग है। यही देखिए अब चकता यहाँ मोटा होना शुरू हो गया यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और लेप्रोसिक कुष्ठ रोग जिनको हो गया है काफ़ी निराश होंगे। तो कुष्ठ रोगी से पैसा कमाने का इरादा मेरा नहीं रहता है। सरकारी अस्पताल में तो फ्री में सरकार दवा देती है आपको, फ्री में सरकार तो आपको दे देती है, लेकिन बीमारी जड़ से समाप्त नहीं होता है। इसे केवल कंट्रोल किया जा सकता है। हम जड़ से समाप्त करने की बात करते हैं। यदि ये एमडीटी से यदि संतुष्ट है तो आपके लिए वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ, ना आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ। और आप किसी भी तरह से आपका बीमारी ठीक है तभी भी लेना देना नहीं है। ऐसे रोगी जिनका बीमारी ठीक नहीं होता है, उन्होंने बहुत इलाज कराया, थक हार गए हैं, अब अंदर अंदर रो रहे हैं
कि ये बीमारी कैसे जाएगा, सोच रहे हैं, चिंता में डूब गए हैं, ऐसे निराश हताश रोगियों के लिए मेरा वीडियो बहुत कारगर होगा। और अंत में आपको मैं क्या देता हूँ, ये तो शुरू में ही देना चाहिए, आपको मैं नंबर उपलब्ध करा देता हूँ ताकि आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। नंबर को नोट कर लीजिए, कलम उठाइए, 9801757533 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर नहीं लगे तो 707 003333 42 707003342 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं। वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं, वीडियो बना करके भेज सकते हैं, फोटो भेज सकते हैं, घर बैठे इलाज करा सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि वो बिना देखे कैसे उपचार होगा। यदि छपरा जिला बिहार से नज़दीक है तो डायरेक्ट क्लिनिक पर आ सकते हैं, ना तो घर बैठे दवा को भी मंगा सकते हैं। दूसरा नंबर को भी नोट कर लीजिए, यदि पहला वाला 98 वाला नंबर नहीं लगे तो दूसरा नंबर है 70700333342 यानी 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि बिना मरीज रोगी को देखे कैसे उपचार होगा, तो जो फोटो भेजेंगे, वीडियो भेजेंगे या जो हमसे बात बताएंगे उससे उपचार हो जाता है। उंगली टेढ़ा हो गया है, नाखून खराब है, दर्द कर रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है, दाने निकल रहे हैं, चकते निकल रहे हैं, फोड़े निकल रहे हैं और नाखून खराब हो रहे हैं, घाव बन जा रहे हैं, पुराना घाव ठीक नहीं हो पा रहा है, कमजोरी है, अब जब चल रहे हैं पैदल तो गिर जा रहा है, चप्पल फेंका जा रहा है, गिर जा रहा है, बहुत सारे बात है, झुनझुनी लग रहा है, सुई चुभ रहा है, कीड़े रंगने जैसा मालूम हो रहा है, सुन हो गया है, चमड़ा में चींटी काटेगा, कलम हलाने से बिल्कुल समझ में नहीं आता है। इस सारे बात हम पूछते हैं, पूछने के बाद में आपका इलाज कर देते हैं घर बैठे, आपको आने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ऑनलाइन इलाज संभव है, बहुत लोग इलाज लेते हैं, आप भी लीजिए, आपका बीमारी जरूर ठीक होगा जड़ से। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।